हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो ग्राम सचिव का आज 10 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके मॉर्निंग शिफ्ट के मैथ और रीजनिंग के आंसर कीज हम एक बार देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ABCD का संबंध OPQR से है, उसी तरह से WXYZ का संबंध आपको बताना है आंसर में से। देखिए ABCD का संबंध OPQR से, जैसे A का O से क्या संबंध है, ये 14 पॉइंट्स आगे गया है। इसी तरह B से P में भी 14 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो इसी डिफरेंस से चलेंगे तो WXYZ का जो ये रिलेशन KLMN के साथ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी को 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और x का अंक गणितीय माध्य निकालने के लिए कहा गया। उसे माध्य 12 प्राप्त हो, x के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि x को जोड़ के इसमें टोटल संख्याएं कितनी है, तो वो बन रही है 12। तो माध्य निकालने के लिए उसको 12 से ही डिवाइड करना है, और माध्य भी 12 निकल के आया है। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ के ये जो आ रहा है, ये आ रहा है 137, तो प्लस x बटे 12 बराबर है 12। तो यहाँ से हमारा जो x की वैल्यू 7 निकल के आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी 7 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्लीट द सीरीज 7, 26, 63, 124, 215, 342। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो सब है, जैसे 7 है वो 2 का क्यूब माइनस 1, इसी तरह 26 है वो 3 का क्यूब माइनस 1, इससे आगे 63 है वो 3 का क्यूब माइनस, वो 4 का क्यूब माइनस 1 है। तो इसी तरह हमें आगे सीरीज देखनी है, तो 342 है वो है 7 का क्यूब माइनस 1। तो इससे जो अगली सीरीज में जो नंबर आएगा वो आएगा 8 का क्यूब माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर डी 511 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक आदमी के पास पार्सल के कुछ डिब्बे पैक करने हैं। यदि वह 3, 4, 5 या 6 डिब्बे एक पार्सल में पैक करता है तो एक डिब्बा बच जाता है, 7 करता है तो कोई डिब्बा नहीं बचता। तो उन डिब्बों की संख्या क्या है जो पैक कर रहा है। तो सिंपल है, जो आपको आंसर दिए हैं उसमें से आप देखो कि 7 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, और उसके होने के बाद भी 3, 4, 5, 6 से क्या एक शेष बच रहा है। तो ऐसी एक संख्या ऑप्शन नंबर डी 301, जो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है, और 3, 4, 5 और 6 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 301 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में रत्ना जो बाएं से 10वीं और वनीता दाएं से 9वीं। देखिए बाएं से 10वीं, बाएं से 9वीं है वनीता। अब वो स्थान बदलती हैं तो रत्ना बाएं से 15वीं हो जाएगी। तो बाएं से जब वो 15वीं हो जाएगी तो हमें देखना है कि उसके उसके पीछे कितने बचे हुए हैं। तो उसके पीछे 8 और शेष हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 23 आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3 बड़े 4 से बड़ी और 5/6 से छोटी है। तो इसमें से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हमें दिखता है तो। हाँ, डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड इट्स 3/5 इज 50, व्हाट इज द नंबर। तो नंबर और उसके 3/5 का, तो मान लिया नंबर x है तो x माइनस 3/5x वो हो जाएगा 50। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे तो 5x माइनस 3x 2x/5 ये हो जाएगा 50 के बराबर। तो ये 250/5 125, आंसर नंबर बी 125 इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, जनवरी 1, 2004 का थर्सडे था, तो जनवरी 1, 2005 को क्या हुआ। देखिए जनरली क्या होता है, जब एक नॉर्मल ईयर होता है तो अगले साल उसी तारीख को उससे अगला दिन होता है। तो वैसे तो यहाँ फ्राइडे होना चाहिए था, लेकिन जो जनवरी 2004 दिया इसने, 2004 है वो लीप ईयर था, तो इससे फ्राइडे ना होके सैटरडे आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, रोज को लिखा है 6821, चेयर को लिखा है 73456, प्रीच को लिखा है 961473। तो सर्च का बताना है। तो कुछ नहीं है, जैसे एस के लिए इसने क्या दिया है, रोज में देखिए एक्स के लिए इसने 2 दिया है। इसी तरह ई के लिए भी देखेंगे तो ई के लिए 1 दिया है, 2 के बाद 1, ऑप्शन बी और डी हो सकते हैं। तो अब इसमें सी एच के लिए है 7 और 3, लास्ट में 7 और 3 है डी में, तो ऑप्शन नंबर डी
214673 आपका आंसर हो जाएगा 33 का। देखिए जब 782 को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, 1/2, 2/3 और 3/4 से, तो उसको फर्स्ट पार्ट बताना है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, पहले एक इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 4 का जो एलसीएम है वो 12 होगा, तो 2 गुना 6 12, 3 चौक 12, तो ऊपर भी करेंगे 2 गुना 4 8, 4 3 12, तो 3 3 9, 8 6 14 और 9 23, तो 23/12 टोटल आइटम आ गए हमारे ये 23/12। जब इससे हम सोल्व करेंगे तो हमें जो फर्स्ट पार्ट निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 204, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6:8:9 आ गया। जो पहला पार्ट है वो है 6/23 गुणा 782। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 204 यहां से निकल के आएगा। आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन है तो। ए बॉय कंप्लीट्स ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर इन 5 सेकंड। अब वो क्या करता है, एक लड़का 7 मीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्त को 5 सेकंड में पूर्ण करता है, तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी, तो इसमें टाइम का कोई मतलब नहीं है। अब उसने क्या किया, एक सेमी सर्कल को कवर किया है। अब बस उसने ये यहाँ से यहाँ तक गया है। ठीक है, ये दूरी इसकी, जैसे आपको पता है फुल सर्कल 2πr होता है, तो ये दूरी इसकी कितनी पाई आर, तो पाई क्या है 22/7, और आर कितना दिया 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, आगे देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। यदि 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 है, तो 3 की पावर x प्लस वाई बराबर है 243, तो x की वैल्यू पता करनी है। देखिए 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27, इसका मतलब जो 3 की पावर 3 होती है वो 27 होती है, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह 3 की पावर जो 5 होती है वो 243 होती है, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ 2x की वैल्यू आ गई 8 और x की वैल्यू आ गई 4, ऑप्शन नंबर सी। 7वें का ऑप्शन नंबर सी 4 आ जाएगा आपका आंसर। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या आएगा आगे देखना, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो अब देखिए पहले ए बी था, फिर ए बी सी था, फिर ए बी सी डी था, ए बी सी डी ई तक जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। देख लेते हैं 35वां, 1095/1168 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो आपको एक सिंपली ऑप्शन से देख लेना है कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो 15/16 से, ये 15 से 1095 डिवाइड होना चाहिए, और 16 से 1168, तो ऊपर वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से नीचे वाला एक सेम नंबर से जब डिवाइड होना चाहिए, तो 15/16 इसका आंसर आ जाएगा। 39 देख लेते हैं, 4 आदमी 4 चटाइयाँ 4 दिनों में बुन सकते हैं, तो 4 गुना 4/4, तो 8 व्यक्तियों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाइयाँ बुनी, 8 गुना 8 बटे, नीचे क्या होता है वर्क होता है, तो ये वर्क हो जाएगा। वर्क जब इधर जाएगा तो 8 गुना 8/4 गुना 4, और एक 4 चला जाएगा ऊपर, 4 से 4 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आता है। शिवम पहले 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। शिवम पहले 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। दस किलोमीटर उत्तर जाएगा, फिर वो वापस 6 किलोमीटर आता है, इसका मतलब अपने पॉइंट से 4 किलोमीटर दूर है। फिर वो ईस्ट की तरफ मुड़ेगा और 3 किलोमीटर जाएगा, तो अपने पॉइंट से कितनी दूर है, तो देखिए 3 4 5 यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वाला बन जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए का अपना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये थे मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशंस आपके लिए ग्राम सचिव के मॉर्निंग शिफ्ट 10 जनवरी के एग्जाम्स के। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीएस क्लासेस फॉर यू। थैंक यू।